सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज है हमारा डे 3 इन पिठापुरम। सो आज के दर्शन मैंने सुबह ही कर लिए हैं अराउंड 5:30। तो ये होता है कि जो भी यहाँ पे आने वाले हैं उनके लिए बता रही हूँ कि जो पादुका के दर्शन, ओरिजिनल पादुका के दर्शन होते हैं वो सुबह 4 to 6 AM ही रहता है। तो जल्दी जल्दी जाके वहाँ पे हमने दर्शन किया। एक 5:30 अराउंड हम चले गए थे और अभी हम निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। सो लेट्स सी, स्टे ट्यून। आज का दिन हमारा कैसा जाता है। मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ से निकलने वाले हैं आज, और फिर हम अगर कहीं दूसरे टेम्पल्स गए तो देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ वैसे। तो तब तक के लिए तो अभी हम जा रहे हैं फिर से मंदिर में दर्शन करने। कितने भी बार दर्शन लो मुझे ऐसे लगता है कि दिल भर ही नहीं आता है। ऐसे लगता है और एक बार कर लो और एक बार कर लो। श्रीपाद श्री वल्लभ जी की मूर्ति इतना मासूमियत है वो मूर्ति में। ऐसे मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई छोटा बच्चा हमें देख रहा है, और वही स्माइल, और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं हमेशा ही। मुझे और कुछ दिन यहाँ रहने मिला तो मैं और रहना चाहूँगी ऐसा। तो लेट्स सी, अभी हम मंदिर जा रहे हैं। ये है हमारा मंदिर और अभी हम जाएंगे दर्शन करने अंदर और फिर ब्रेकफास्ट। तो अभी हमारा दर्शन हो गया है और हमें प्रसाद मिला है। ये मीठा प्रसाद है। तो अभी हमने वो लेकर आए हैं। तो हमारी अभी पैकिंग हो गई है और हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये है हमारा सब सामान और आधा सामान नीचे गया है ऑलरेडी। तो अभी हम निकलेंगे। तो अभी हम आए हैं कुकुटेश्वर टेम्पल में, और हम वहाँ से निकल चुके हैं। हमारा चेकआउट हो गया है। तो अभी हम जा रहे हैं कुकुटेश्वर टेम्पल। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से ही। सो ये है एंट्रेंस, और वो है मंदिर हमारा। और यहाँ पे ये जल में कुछ मूर्ति दिख रही है, उसकी स्टोरी मुझे पता करनी है क्या है। तो देखते हैं अभी अंदर जाने के बाद क्या क्या पता चलता है। तो ये है हमारा टेम्पल। तो हमारे मंदिर के दर्शन हो गए हैं, और जो मैंने दिखाई थी वो मैंने स्टोरी पता की है यहाँ पर, तो मैं वो आपको बताऊंगी। पहले तो आप ये मूर्ति देखिए। यहाँ पे एक असुरा है, उनका नाम गयासुरा है। तो वो यहाँ पर लेटे हुए हैं, और भगवान के भी ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ पर है। तो स्टोरी ये है कि एक गयासुर नाम के असुरा थे। उन्होंने भगवान विष्णु की बहुत तपस्या की, और जब उन्हें भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो उन्होंने वरदान के स्वरूप में ये मांगा कि अगर मैं किसी को देख लूँ, मेरी नज़र किसी इंसान पे पड़े, तो उसे तभी के तभी मोक्ष प्राप्त हो। और भगवान विष्णु ने उन्हें तथास्तु बोल दिया। और ये बात जैसे जैसे लोगों को पता चलने लग गई, वैसे वैसे लोग आने लग गए उनके पास। और वो मतलब गयासुर जिसे भी देखते थे उन्हें मोक्ष प्राप्त होता था। तो ये बात इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो गई थी कि लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आते थे, और उसके वजह से जो एक बैलेंस रहता है आफ्टर डेथ, आपको मोक्ष मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, तो वो बैलेंस बिगड़ रहा था। तो जैसे इंद्र भगवान है, बाकी भगवान को बहुत टेंशन में थे वो। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने ये सब हकीकत बताई। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भी भगवान ने एक उसमें से जैसे बोलते हैं ना, हम सॉल्यूशन निकाला कि हम एक यज्ञ करेंगे बड़ा सा, और उसमें गयासुर को वो यज्ञ की आहुति एज उनमें समर्पित कर देंगे, जैसे उनकी बलि चढ़ाएंगे वो यज्ञ में। तो ये सब लोग
गयासुर के पास आए और उन्होंने बोला कि हम ऐसे यज्ञ करने वाले हैं, तो हमको आपकी इसमें एज अ आहुति चाहिए, मतलब आपकी बॉडी चाहिए। तो गयासुर मान गए और ऐसा बोलते हैं कि उनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। उनका हेड वो गया जो बिहार है वहाँ पर पड़ा। उनकी जो चेस्ट थी वो उड़ीसा में पड़ा, जाजपुर करके गांव है वहाँ पर, और उनके जो लेग्स है वो यहाँ गिरे पिठापुरम में। तो इसीलिए उनके जो पैर है वो ये टेम्पल, इसलिए उनकी ये मूर्ति है इतनी बड़ी लगाई हुई। और जो यज्ञ आपको बीच में दिख रहा है वो यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये जो कुकुटेश्वरा टेम्पल है ये मेनली भगवान शिव के लिए बनाया गया है। जब ये सब प्रोसीजर हो रहा था, उनकी जो यज्ञ शुरू था, महायज्ञ कह सकते हैं हम, तो वो यज्ञ में जब गयासुरा को जाने वाले थे, तो उसके जस्ट पहले भगवान शिव ने यहाँ पे एक लिंग के रूप में उन्होंने स्वयंभू टेम्पल है ये, तो ये लिंग में यहाँ पे विराजमान है, तो इसलिए इसे कुकुटेश्वरा टेम्पल बोलते हैं। और ये मेनली गयासुरा के पैर है यहाँ पर, और भगवान शिव एज अ लिंग फॉर्म में है। तो हमने अभी लिंग का दर्शन करके आए हैं। अंदर एज यूजुअल फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए मैं बाहर आकर आपको ये स्टोरी बताने लगी। तो या दिस इज इट। और अभी हम यहाँ से निकलेंगे। जैसे कि आपने सुना अभी, डिप्टी सीएम पवन कल्याण सुपरस्टार है, और उनके हर जगह पोस्टर है यहाँ पर। और ये है हमारा टेम्पल, अंदर बहुत बड़ा लिंग है और बड़े नंदी जी भी है। तो हमने सब, और छोटे छोटे भी ये है टेम्पल्स, तो हमने सब। और ये है यहाँ पे कुंड बनाया है, पानी है चारों तरफ, और बीच में गयासुरा की मूर्ति है और ब्रह्मा विष्णु महेश जी है। तो यही थी यहाँ की स्टोरी। यहाँ आने के बाद पता चली और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आपके साथ शेयर किया। तो देखते हैं अभी हम नेक्स्ट हमारा स्टॉप कहाँ पे है, तो स्टे ट्यून। तो हमारे दर्शन हो गए हैं और अभी हम रिटर्न जा रहे हैं अमरावती। तो देखते हैं अभी कैसे क्या होता है, कहाँ कहाँ पे रुका जाता है। पानी भी गिर गए हैं ड्रेस पर, कोई बात होता है। तो अभी हम हाईवे पर लग चुके हैं और अभी हम यहाँ पर एक हमें शॉप, मतलब रेस्टोरेंट दिखा है, मद्रास फिल्टर कॉफी। तो अभी हम देखते हैं वहाँ की टेस्ट कैसा है। तो अभी हमारा यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो गया है। हमने सबने ज़्यादातर कॉफ़ी ही लिया है, और वैसे यहाँ की टेस्ट बहुत अच्छी थी। बाकी लोगों ने खाया यहाँ का बोंडा और मेदू वड़ा वगैरह, लेकिन सबकी टेस्ट अच्छी थी। तो अभी हम रिटर्न जा रहे हैं, मतलब हमारे कार की तरफ, और हमारा ट्रैवलिंग शुरू हो गया। तो अभी है हम ग्रीनफील्ड हाईवे पर, और इसे ग्रीनफील्ड क्यों कहा जाता है यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों भी तरफ से कोकोनट ट्रीज है और पूरा ग्रीनरी है यहाँ पर, और ये हमारा रोड और कोकोनट ट्री दोनों तरफ, और का नाम ग्रीनफील्ड ट्री होगा, हाईवे होगा। और बहुत घने घने यहाँ पर कोकोनट ट्रीज है, और कोकोनट भी दिख रहे हैं, और मैंगो ट्रीज बहुत है। तो फार्म्स ही है यहाँ पर कोकोनट ट्री और मैंगो ट्री के। तो हम अभी कहाँ पर है बिल्लू? रोड पर है, ग्रीनफील्ड हाईवे पर। हाँ, तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं रामोजी फिल्म सिटी का एंट्रेंस। है रामोजी फिल्म सिटी। तो अभी हम आए हैं रेस्टोरेंट में थाली खाने। तो ये है
साउथ इंडियन थाली, इसके साथ बाद में हमें मिलने वाला है राइस। तो हम सब अभी बैठे हैं और पिल्लू भी हमारे साथ। तो अभी बज चुके हैं रात के 1:15 और हम हैं हाईवे पर। अभी भी हम पहुँचे नहीं हैं, मतलब हम अभी जा रहे हैं आदिलाबाद, जो कि तेलंगाना में है, और फिर हम वहाँ से एंटर करेंगे महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र आदिलाबाद से अमरावती है 200 किलोमीटर्स, तो हमें मोस्टली मॉर्निंग हो सकती है। लेकिन अभी यहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ अलग है, बारिश हो रही है और लाइटिंग हो रही है। आप देखिए थोड़ा कम करना पड़ रहा है। बारिश बहुत बढ़ रही है यहाँ पर। देखते हैं अभी हम कितने बजे पहुँचते हैं। लाइट रखना बेटर होता है, इसलिए बहुत स्लोली है वैसे। आई होप बारिश और हम जल्दी से जल्दी घर पहुँचे। आज भी हमें पूरी नाइट ट्रैवल करना है। देखते हैं कैसे होता है, पता नहीं आपको कैसे पहुँचते हैं और क्या रहता है तब तक। फिलहाल 1:15 गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम महाराष्ट्र में एंटर किया है, महाराष्ट्र में एंटर कर चुके हैं। और फिर भी हमारा घर यहाँ से 166 किलोमीटर्स दूर है। तो अब अभी बज चुके हैं 6 और सनराइज भी हो गए हैं। तो सनराइज भी हो गया है और हम हैं 166 किलोमीटर्स अभी। तो टाइम लगेगा और 3 दिन कहाँ गए पता ही नहीं चला, ट्रैवलिंग में हो गए। तो अभी हम जा रहे हैं घर और ये मैं पूरा ब्लॉग साथ में पोस्ट करूँगी, तो देखते हैं।